हमारे यहां जैसे मीराबाई का प्रसंग आता, ऐसी एक और थी करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती बाई। करमेती बाई भी राजस्थान की थी। करमेती बाई के प्रसंग में आता है कि बचपन से ही उनके चित्त में कृष्ण भक्ति थी। एक बात मैं कथा में कहा करता हूं कि भक्ति के जो गुण हैं वो दो लोगों के अंदर आते हैं। पहला कौन? जिसके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार इस जन्म में भी आए हों तो ही वो भक्त बन पाता है। कहीं ना कहीं उसने पूर्व जन्म में खूब भक्ति करी है, इस जन्म में किसी की कथा सुन के, कहीं दर्शन करके, किसी सत्संग को करके उसके चित्त में भक्ति आ जाती है। तो भक्ति के जागृत होने का पहला कारण क्या है? पूर्व के संस्कार। और या फिर भक्ति दूसरे प्रकार के लोगों में आती है जो घोर नास्तिक हों, घोर कामी, घोर क्रोधी, घोर लोभी, सब चीज घोर ही घोर हो। उनको जीवन में एक ऐसी ठोकर लगती है कि उस ठोकर के बाद वो भक्त बन जाते हैं, उनको फिर वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो मीराबाई, करमेती बाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, ये सब कौन है? ये सब पूर्व के भक्ति संस्कार वाले भक्त हैं। इनके जन्म में पूर्व से संस्कार थे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। करमेती बाई बचपन से कृष्ण भक्त। आपके पिताजी ने आपका ब्याह निश्चित कर दिया, और जैसे ब्याह निश्चित हुआ तो करमेती बाई ने और तो कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है वो पति में और परिवार में भक्ति के लक्षण है कि नहीं है। यहां जो भीतर बैठे हैं भैया, थोड़ी ना शांति रखें, बस कोई आवे जावे बिल्कुल शांति से। आपको नहीं पता बाहर लोग कितने धूप में बैठे हैं। ये देखो यहां से पंडाल खुलना शुरू हो गया। तो जो लोग ध्यान से बैठे हैं, वैसे एक बात बुरा नहीं मानिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान से पता है कौन सुनते हैं? ये जो बैरिकेडिंग है इससे पीछे वाले सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। बस आगे वाले थोड़ी सावधानी रखा करें, इसलिए हम पीछे ही देखते रहते हैं, आगे वालों को देखते ही नहीं, उनकी बातें खत्म नहीं होती। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, बहुत भाव से आपको आगे बैठने का अवसर मिला है। आगे वालों को तो 3 घंटा पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, इतना भाव से सुनना चाहिए। और आगे वालों से एक और निवेदन है हमारा कि व्यास से पूर्व ही कल आके बैठ जाइएगा। पीछे वाले बेचारे देखो कब आके बैठ जाते हैं, और यहां अभी एंट्री चली रही है, तो इसलिए आगे वाले थोड़ा सा अपने इस उपयोगिता का सावधानी से इस भाव को उपयोग करें कि पहले ही आ जाया करो, बहुत सावधानी से सुनो। तो करमेती बाई ने जब देखा कि मेरे जो जिनसे मेरा ब्याह हो रहा है, ना तो वो वैष्णव और ना वो परिवार वैष्णव, कैसे रहूं मैं? करमेती बाई ने खूब सोचा, माता पिता की आज्ञा मुझको माननी है, माता पिता को निराश नहीं करना है, पर अपने पिताजी से जाके कहा, पिताजी आप ये तो सोच लीजिए कि जिससे मेरा ब्याह हो रहा है उसको दूर दूर तक भक्ति का कोई लक्षण नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी उसके साथ? लेकिन प्राचीन काल में माता पिता, हो जाएगा बेटा, तुम सब कर दोगी, तुम्हारे साथ रहने से फिर हो जाएगा। करमेती बाई बोली, मैं अवसर नहीं देना चाहती हूं अपने आप को या किसी और को, ये मेरा अंतिम जन्म है, मुझे इसमें अपना कल्याण करना है। मैं अब ये देखूंगी नहीं कि उसके साथ जाके उसको फिर भक्त बनाऊं, जिसमें अभी से ही संस्कार मांस मदिरा आदि के हैं, वो कैसे भगवत भजन करेगा? लेकिन पिताजी नहीं माने। अच्छा कुल है, अच्छा खानदान है, अच्छा सब संपत्ति है, कोई बात नहीं। करमेती बाई बहुत परेशान हो गई। जिस दिन करमेती बाई का ब्याह था, जैसे जैसे बारात आती जा रही है, करमेती बाई इतना चिंतन में कि क्या करूं, कान पकड़ के कक्ष में ही क्षमा मांग ली माता पिता से
और द्वार पर बारात आई और करमेती बाई वृंदावन भाग गई, उसी समय छोड़ के चली गई घर। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। आपके पीछे सैनिक लगाए गए ढूंढने के लिए, तो सैनिकों से बचने के लिए स्थान ढूंढी, कहां जाऊं, तो रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान में एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। उस ऊंट के कंकाल के भीतर करमेती बाई 3 दिन तक बैठी रही। जब आप वृंदावन आई तो वृंदावन में धीमे धीमे फिर जब आप बैरागन हो गई, बिल्कुल जोगी हो गई, वृंदावन में रहकर भजन के, तो एक बार एक संत ने प्रश्न किया, करमेती जी हमने सुना है कि जब आप वृंदावन आई थी 3 दिन तक आप ऊंट के भीतर रही सैनिकों से बचने के लिए। करमेती जी बोली हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई वहां पर? हम तो मरे हुए जानवर के पास नहीं, जानवर कहीं दूर मर जाए तो उस स्थान में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, आप उसके भीतर 3 दिन तक बैठी, आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर है, समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। करमेती बाई कहती हैं, मरे हुए कंकाल में इतनी दुर्गंध नहीं होती जितनी दुर्गंध संसार के विषयों में होती है। जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध आ जाएगी ना, उस दिन मरे हुए ऊंट की दुर्गंध फीकी लगेगी। इस संसार का काम, संसार का क्रोध, संसार का लोभ, संसार में भौतिकवाद का लोभ, इसकी दुर्गंध जब तक नहीं आ रही है तब तक आपको विषयों, बाहर के जानवरों की दुर्गंध लग रही है। जिस दिन विषयों से दुर्गंध आने लग गई उस दिन ये दुर्गंध कम लगेगी आपको। तो करमेती बाई सब छोड़ के वृंदावन आ गए। तब आपके पिताजी ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए और करमेती बाई सालों बाद उनके पिताजी को मिल गई। तब करमेती बाई से उनके पिताजी ने कहा, बेटी तो अपने आप को भक्त कहती है, अपने आप को साधक कहती है, और एक माता पिता को रोता बिलखता छोड़ के आई। और रोना बिलखना बात एक है, तूने तो हमारी नाक कटवा दी नगर के आगे, बारात द्वार पर आके तू भाग गई। तो करमेती बाई, देखो इस प्रसंग का गलत अर्थ मत निकालिएगा, लेकिन प्रेम अतीत होता है तो व्यक्ति धर्म पर चिंतन नहीं करता। करमेती बाई हाथ जोड़ के पिताजी को प्रणाम करती हैं और पिताजी से कहती हैं, पिताजी क्षमा कीजिएगा, नाक उसकी कटती है जिसकी नाक होती है, और नाक उसी की होती है जो कृष्ण के होते हैं। आपकी नाक कैसे कट गई? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उससे ब्याह कर लेती, तो नाक तो मेरी कटती अगर मैं ऐसे खानदान में जाती जहां मांस परोसा जाता है, जहां कृष्ण भक्तों की उपासना, अवहेलना की जाती, उपहास किया जाता है। और उसी वक्त अपने सेवा के गोपाल जी अपने पिताजी को दिए। पिता ने कहा कि अब हम कैसे जिए, तुम्हारी मां इतनी व्याकुल रहती है। तब करमेती बाई ने ठाकुर जी दिए, बोले आज से आपके यही पालनहार हैं, यही आपके पुत्र हैं, इन्हीं की सेवा करो। अपने माता पिता को भी भक्त बनाया। तो प्रेम, प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म का चिंतन नहीं करता, प्रेमी कई बार अर्थ का चिंतन नहीं करते, प्रेमियों की कई बार कोई कामना नहीं होती, वो निष्काम होते हैं। और प्रेमियों को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, वो मोक्ष भी नहीं चाहते। उस प्रेम को चित्त में व्यवस्थित करने के लिए भागवत की रचना की गई। भागवत धर्म प्रधान, अर्थ प्रधान, काम प्रधान और मोक्ष प्रधान ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। इनके श्रवण के बाद, इनके आश्रय के बाद आप प्रेमी नहीं बने, आपने समय व्यर्थ किया कथा में आके। आप प्रेमी बन जाओ, प्रेमी बनो, आपका स्वभाव प्रेम में हो जाए। और प्रेमी का स्वभाव कैसा होता है पता है? वो एक बार मिलेगा, और मिलने के बाद जब जाएगा तो उसका स्मरण आपके चिंतन से नहीं जा पाएगा। उसकी क्रिया, उसका स्मरण आपको भावुक कर देगा, उसकी चर्चा आपको व्याकुल कर देगी। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। वो जिनसे मिलता है वहां अपनी लंबी छाप छोड़ के जाता है। प्रेमी व्यक्ति का लक्षण है। हमारे ब्रज के रसिक संत, एक बार यदि आप मिल लोगे उनसे, आप भूल नहीं पाओगे उनको।
उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनका भाव सदैव चित्त में बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त है। धर्म युक्त व्यक्ति का 2 रात्रि तक स्मरण हो सकता है, पर प्रेम युक्त व्यक्ति का स्मरण तो मरते दम तक रहता है, उसकी स्मृति नहीं जाती चित्त से। उस प्रेम को स्थापित करने वाली चित्त में श्रीमद् भागवत। तो वेद व्यास जी ने किस आश्रय से भागवत जी की रचना की? प्रेम। अब प्रेम बात कहूं तो प्रेम पर ही इतनी चर्चाएं याद आती हैं। अब करमती बाई याद आई, रसखान याद आ रहे हैं, कुम्मनदास याद आ रहे हैं, कृष्णदास याद आ रहे हैं। कल रात में अनुश्री जी, कुम्मनदास जी के, हम देखो ये भी कितना अच्छा भाव है ना कि कथा के बाद भी कोई संसारी चर्चा नहीं हो, तब भी भगवत चर्चा ही। आज हम वन भी गए, वहां भी भगवत चर्चा। एक वैष्णव के संग रहने का ये बहुत बड़ा लाभ है कि आप जितनी देर उसके साथ हैं कोई संसारी चर्चा होती ही नहीं है, वैष्णव चर्चा चलती है। कुम्मनदास, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि इतने दीन थे, इतने गरीब थे कुम्मनदास। गरीब शब्द बोलने में मुझको थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं दीन बोलता हूं। इतने दीन थे कि उनके घर में तिलक स्वरूप लगाने के लिए शीशे की आवश्यकता होती है, शीशा भी नहीं था। कठौते में जल भरते और उसमें अपनी छाया देखते और छाया देख के तिलक लगाते थे। कुम्मनदास जी के इस त्याग को देख करके ठाकुर जी इतने ही रीझ गए कि कुम्मनदास जी की गोद में स्वयं ठाकुर जी आ जाते थे। और स्वयं ठाकुर जी, छोटे से गोपाल जी आके कुम्मनदास जी की गोद में बैठते और सुबह सुबह नहा धो करके कुम्मनदास जी जब तिलक स्वरूप कर रहे होते सोई ठाकुर जी आ जाते। ठाकुर जी कठौता के जल को तो फैला देते और कहते, ए कुम्भना, तेरी आरसी तो मैं हूं। आरसी मतलब शीशा, तेरो शीशा तो मैं हूं। और ठाकुर जी अपने छोटे छोटे हाथों से कुम्मनदास जी का ऐसा मुख पकड़ते, बोले हाँ कुम्भना अब तिलक लगा। कुम्मनदास जी तिलक जैसे रखते, ठाकुर जी कहते नेक नेक इधर कर, नहाने के इधर कर, हम अब बीच में अब लगा ले। और जैसे किस देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर या सीधो कर, हाँ लग गयो। अरे वाह कुम्भना कितनो सुंदर लग रहा है, देख मेरो कुम्भना कितनो प्यारो। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो जाते, ठाकुर जी उनसे तिलक लगवाते। क्यों? कुम्मनदास धर्मावली नहीं है, कुम्मनदास अर्थावली नहीं है, कुम्मनदास कोई बहुत बड़े सिद्ध नहीं है, कुम्मनदास प्रेमी है। उनके चित्त में प्रेम है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भैया, कलयुग में सिद्ध, कलयुग में तपस्वी, कलयुग में वैरागी, विरक्त होना बहुत मुश्किल है। हम निंदा भाव से नहीं कह रहे हैं, पर हम जानते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पर कलयुग में प्रेमी बनना बहुत सरल है, बहुत सहज है। प्रेमी बन जाओ और वो प्रेम श्रीमद् भागवत से आएगा चित्त में। मीराबाई का स्वभाव था, आप किसी काले व्यक्ति को देख करके बोलोगे, मन में सोचोगे, बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? काला है, ठाकुर जी ने इसको काला बनाया है। किसी नाटे व्यक्ति को देख के बोलोगे, ठाकुर जी ने इसको नाटा बनाया। किसी लंबे, ओ ठाकुर जी ने कितना लंबा बनाया हो। किसी मोटे को देख के कितना खाता होगा, मोटा हो गया है। किसी पतले से, वो बड़ा ध्यान रखता है, पतला है तभी। पर प्रेमी व्यक्ति को यह सब नहीं दिखता। प्रेमी को तो हर स्थिति में श्याम सुंदर ही दिखते हैं। मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती तो उसको देख करके नेत्र सजल हो जाते मीराबाई के, और वो सांवला व्यक्ति कहता, बाई जी आपके नेत्र सजल क्यों हो रहे हैं मुझे देख के? मीराबाई कहती, तुम पर कितनी कृपा की ना ठाकुर जी ने। क्यों? अपना वर्ण तुमको दे दिया है, अपना रंग तुमको दिया है। किसी के घुंघराले केश देखती, भले ही स्वरूप सुंदर नहीं है, केश ही घुंघराले, मीराबाई भावुक हो जाती, तुम्हारे केश ठाकुर जी जैसे हैं ना। किसी की चतुराई देखती तो मीराबाई हंसने लग जाती और सोचती, ऐसी चतुराई होगी
जब मक्खन चुरावे जाते होंगे ऐसे ही चतुर रहते होंगे, मतलब उनको किसी में दोष ही नहीं दिखता है, सब में ठाकुर जी का गुण दिखता है। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। आपके ओरछा के बुंदेलखंड के श्री हरिराम व्यास, उनका तो प्रसिद्ध पद है, हरिराम व्यास जी के सामने अगर कोई क्रोधी आ जाता तो हरिराम व्यास जी नहीं कहते क्रोधी आया, यूं कहते हो परशुराम जी की कृपा वाला व्यक्ति आ रहा है, इस पर परशुराम जी की बहुत कृपा है। कोई बहुत लोभ ही आता, जिसको धन की बहुत इच्छा होती, हरिराम व्यास जी कहते इस पर बामन भगवान की बड़ी कृपा है। बामन भगवान भी लेने गए थे ना बलि के यहां। ये प्रेमियों का स्वभाव होता है कि वो जित देखो, जिस व्यक्ति को देखो, उसके गुण, उसके स्वभाव में भी ठाकुर जी को देख लेते हैं। ये प्रेमी का स्वरूप होता है। और ये प्रेम भागवत से आता है।